हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं द कले-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और कोरोलरीज के बारे में। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए क्योंकि ये पूरा बैकबोन है इस आइगन वैल्यू और आइगन फैक्टर वाले पार्ट का। और इसी के हेल्प से फिर हम इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द क्ले-हैमिल्टन थ्योरम और मैट्रिक्स के पोलिनोमियल का आइगन वैल्यूज क्या होता है और उसके आइगन वेक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आइए देखते हैं ये लेक्चर। क्ले-हैमिल्टन थ्योरम एंड देयर कोरोलरीज। If A is any square matrix and K is a scalar quantity and X not equal to 0, okay, then AX equal to KX. This is a given AX equal to KX, where K is a eigenvalue of a matrix A and X is the eigenvector of the matrix A corresponding to the eigenvalue K. Okay, जैसे हम लोग डिफिनेशन से क्या जानते हैं कि AX equal to lambda X with the definitions and lambda with the eigenvalue of this matrix and X with the eigenvector. If there be a scalar quantity, then this is a particular eigenvalue of this matrix A and X is the corresponding eigenvector with this eigenvalues K. So एक क्वेश्चन लेके हम इसे क्लियर करते हैं कि अगर ax इक्वल टू 4x दिया गया हो, x नॉट इक्वल टू 0 एंड a बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, इससे क्या मिलता है हमको? द आइगन वैल्यू इज 4। वेरी सिंपल। अब आते हैं कि व्हाट इज द क्ले-हैमिल्टन थ्योरम। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, देन दिस इज अ क्ले-हैमिल्टन थ्योरम। क्ले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो सेटिस्फाई करेगा किसको? अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। मतलब अगर आप कोई मैट्रिक्स है आपके पास तो उस मैट्रिक्स का आप क्या निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। CH कैसे? A माइनस लेमडा आई करके। जब A माइनस लेमडा आई करके आप इक्वेशन निकालते हैं तो कुछ इस तरह के पोलिनोमियल में आता है आपका। अगर n डिग्री का मैट्रिक्स है तो n ऑर्डर के पोलिनोमियल के n डिग्री का पोलिनोमियल आता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस सेटिस्फाई द ए। अगर लेमडा इक्वल टू जो वेरिएबल है, अगर हम लेमडा के जगह पे वो वेरिएबल को मैट्रिक्स ही रख दें तो भी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। बहुत सिंपल है। आगे हम लोग इस पे एग्जांपल अभी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और दूसरा प्रॉपर्टी है या कोरोलरी है उसी का कि इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड एक्स इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, देन हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू लेमडा एक्स बहुत आसानी से। अब दूसरा हम क्या करते हैं कि अगर हमने पहले लिख दिया ax इक्वल टू लेमडा एक्स, देन उसके बाद हम दोनों तरफ a ऑपरेट करते हैं। a स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो गया? a लेमडा एक्स। अब ये लेमडा इज अ स्केलर वेरिएबल है या ऐसे है कि या कोई वैल्यू है, a स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा ए एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब लेमडा एक्स, यहाँ एक्स के जगह पे फिर से हम क्या पुट कर सकते हैं? लेमडा एक्स, देयरफॉर दिस इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स। तो बात समझ में आ गई होगी कि वाई ए स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू फिर ए एक्स लेमडा एक्स, दोनों तरफ ए ऑपरेट किए तो ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एक्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर है तो उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तो सेम ही होगा, लेकिन आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका आइगन वैल्यू है 5, ठीक है, और किसी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर उसका है x। अगर हम ए स्क्वायर का जब आइगन वैल्यू निकालेंगे तो एक आइगन वैल्यू इसका आएगा 25 और आइगन वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइगन वेक्टर सेम ही रहेगा। उसी तरह से ए क्यू लेमडा ए क्यू का जब हम आइगन वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा क्यू एक्स होगा। एंड द सिमिलर वे किसी भी इंटीजर के लिए हम कर सकते हैं। दिस अब यहाँ हम a रेज टू 0 मतलब आई डिनोट कर रहे हैं, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ थोड़ा सा इसे अब वेरिएबल के सेंस में ले चलते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि इस देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स लिए थे। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू
1x, ठीक है, 1x ये 1 है, 1x यहाँ पे, और C0 दोनों तरफ वेरिएबल है, एंड लेमडा नॉट मीन्स 1, देयरफॉर द C0 लेमडा नॉट x, ओके, एंड द C1 ax इक्वल टू C0 लेमडा 1x एंड द C2 ax इक्वल टू C2 लेमडा स्क्वायर x। ऐसे सिमिलर वे सिर्फ दोनों तरफ एक कांस्टेंट या ऐसे अप्लाई कर दिया गया है, तो क्या होता है, क्योंकि ये पोलिनोमियल के फॉर्म में थोड़ा सा दिखे, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग ऐड कर रहे हैं। जब दोनों पार्ट को हम अलग अलग ऐड किए तो हमें क्या मिला, C0 ix प्लस C1 ax प्लस C2 a स्क्वायर x प्लस एंड सो ऑन ck a रेज टू ax एंड इक्वल टू C0 लेमडा नॉट x एंड प्लस C1 लेमडा रेज टू 1 x एंड सो ऑन ck लेमडा रेज टू k x। देन finally this is the summation of cr a raised to rx and this is the summation of cr lambda raised to rx। अगर हम सपोज कर ले दिस इज द मैट्रिक्स b and this is the constant, therefore the bx equal to mu x and the bx equal to mu x gives the b is the matrix and mu is their eigen values। so इसी को हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं f of ax equal to f of lambda x, क्योंकि because this is the function of a matrix and this is the function of lambda वेरिएबल। सो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें ये मिला कि अगर कोई आपको दिया है मैट्रिक्स ए पता है आपको, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस 3a इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन फैक्टर पे तो कोई चेंज आने नहीं जा रहा, देखिए सब कुछ कर दिए फिर भी आइगन फैक्टर एक्स एक्स ही है, अगर तो आप क्या करेंगे उस समय, ए स्क्वायर प्लस 3a था, ए स्क्वायर प्लस 3a हमने सपोज किया है, तो उस समय हम क्या करेंगे, इसमें इसका जब आइगन वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ ए का जो था बारी बारी से अगर जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ए उतना आइगन वैल्यू उसके पास होगा, उन सारे आइगन वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू देगा। ये हम अभी एग्जांपल लेने वाले हैं, तो देखते हैं कि इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यू 1 -1 एंड 3, ठीक है, मैट्रिक्स हमें पता नहीं है कि मैट्रिक्स क्या है, लेकिन उसके आइगन वैल्यूज के बारे में हमें पता है कि आइगन वैल्यू 1 है, -1 है एंड 3 है। सो अब हमें बताना है कि ए स्क्वायर प्लस ए इज अ नॉन सिंगुलर, ए स्क्वायर माइनस ए इज अ नॉन सिंगुलर, ए स्क्वायर प्लस 3a इज अ नॉन सिंगुलर एंड ए स्क्वायर माइनस 3a इज अ नॉन सिंगुलर। ओके, सो अब सोल्यूशन इसका क्या है भाई, देखिए हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर माइनस ए। सबसे पहले सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू जीरो देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। क्यों मैट्रिक्स इज सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, और अगर एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होता है, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इसमें से कोई भी एक भी जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a ए स्क्वायर माइनस 3a जो भी दिया हुआ है इसका कोई भी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दीज आइगन वैल्यूज जीरो नहीं आना चाहिए। जिसका एक भी जीरो आया तो वो सिंगुलर हो गया। सो आते हैं पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो और मेरे पास पहले से ए का आइगन वैल्यू कितना था, 1 -1 एंड 3। तो हम अब चेक कर लेते हैं। जब हमने आइगन वैल्यू 1 रखा तो क्या हो गया, ए स्क्वायर की जगह पे 1 रख दिया, 1 + 1, ओके, देन 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं है, नॉन सिंगुलर है। जैसे हमने क्या रखा, अब -1 रखा, तो -1 रखा तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो 0 मिल गया। सो जो आइगन वैल्यू क्या हो गया 0, देयरफॉर द एक आइगन वैल्यू तो 0 हो गया, मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। देयरफॉर ऑप्शन बी पे आते हैं। अब ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। हमने पहला आइगन ए स्क्वायर माइनस ए, पहला आइगन वैल्यू रखा मैंने 1। जैसे ही हमने 1 रखा तो 1 - 1 इक्वल टू 0, पहला ही आइगन वैल्यू 0 मिल गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज क्या हो जाएगा 0, this equal to determinant, then determinant is 0, therefore this matrix is singular। चलिए ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में क्या था, ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर प्लस 3a।
पहला आइगन वैल्यू था 1, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 इक्वल टू 4। चलिए एक तो नॉन जीरो मिल गया। फिर आते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a, दूसरा आइगन वैल्यू था -1, 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया -2, ये भी नॉन जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस गिव्स द -2 एंड तीसरा आइगन वैल्यू निकालें तो क्या होगा 3 है ना, तो 9 प्लस 3 इंटू 3 दिस गोज टू 18, देन दिस आल्सो बी अ नॉन जीरो, देयरफॉर द ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। और नॉन जीरो का प्रोडक्ट क्या होगा नॉन जीरो, मीन्स डिटर्मिनेंट क्या आएगा नॉन जीरो, मतलब दिस इज द नॉन सिंगुलर। क्या है ये नॉन सिंगुलर। तो इसी तरह से ऑप्शन डी पे जब आते हैं तो इसमें भी एक जीरो मिल जाएगा, देयरफॉर आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 3 क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। अब आगे बढ़ते हैं कि इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड एक्स इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, देन इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल मैट्रिक्स एफ है ऑन इट्स सेम आइगन वेक्टर। यही बात जो मैं अभी पहले प्रूफ करके आया कि अगर कोई लेमडा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए का, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है, द एफ ऑफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये जितना भी अभी हम लोग देख रहे थे ए स्क्वायर, ये सारे कुछ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर माइनस 3a क्या था, पोलिनोमियल था मैट्रिक्स ए के फॉर्म में। ठीक है, तो इफ ए इज इनवर्टेबल एंड लेमडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इक्वल टू 0 सच दैट एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। सो ये तो डिफिनेशन ही हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज थी, ए इज इन्वर्टेबल। ए इज इन्वर्टेबल का क्या मतलब है, ए इज इन्वर्टेबल का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन देयर इनवर्स एग्जिस्ट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, इसका कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। अगर जैसे ही आइगन वैल्यू जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं बाय यूजिंग दिस एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। यहाँ कन्फर्म हो गया कि लेमडा जीरो नहीं है, लेमडा जीरो नहीं है तो इस लेमडा को 1 बाई लेमडा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये बात ये ए नॉट ए इज इन्वर्टेबल कन्फर्म करता है। सो अब अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स लेमडा एक्स, देयरफॉर द आई एक्स इक्वल टू लेमडा ए इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये बात हो गया क्योंकि ये लेमडा वेरिएबल है, देन द ए इनवर्स एक्स। अब ए इनवर्स एक्स, सो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेमडा को इधर ला सकते हैं। लेमडा को इधर लाने के बाद क्या हुआ, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू लेमडा इनवर्स एक्स। देयरफॉर अगर कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स है तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, लेमडा इनवर्स। मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका आइगन वैल्यू है 1 एंड 2, तो अगर ए इनवर्स का आइगन वैल्यू फाइंड करना हो तो हम क्या क्या बोलेंगे, दिस इज द 1/1 एंड 1/2 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स डायरेक्टली। सो इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं कि C1 ए इनवर्स एक्स इक्वल टू C1 लेमडा इनवर्स एक्स एंड द C2 ए इनवर्स एक्स इक्वल टू C2 लेमडा इनवर्स एक्स। देयरफॉर द CK a रेज टू माइनस mx इक्वल टू CK लेमडा रेज टू माइनस mx। आप मैट्रिक्स के किसी भी पावर के लिए बात कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी 2010 में पूछा गया था और ऐसे बहुत बार पूछा गया है जैम में भी। सो एक P मैट्रिक्स है दिस, देन द P इज इन्वर्टेबल, ये भी लिखा हुआ है P इन्वर्टेबल है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। देन P इनवर्स इज इक्वल टू, आपको P इनवर्स फाइंड करना है कैसे, बाई यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब P इनवर्स करके वैसे 12 वाले मेथड से आप नहीं निकाल सकते हैं, ए बाई एडजॉइंट ए करके, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन द ए इनवर्स, नहीं। अभी आपको इस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स के ही फॉर्म में P इनवर्स का वैल्यू लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई, आइए सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स P। 3 ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं डायरेक्टली। एक मेथड तो है हमारे पास कि a माइनस लेमडा आई निकालिए, फिर वहाँ से अब वो मैट्रिक्स सारे डायगोनल से माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। जैसा बट ए शॉर्टेस्ट रूट क्या है कि आप सीधे अगर 3 डिग्री का है तो या 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स तो आप क्या करते हैं, लेमडा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ
p इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ p इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? ये पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों ने प्रूफ किया था ना कि दो तरह से वो सब कुछ, तो वहाँ से आया है। ठीक है, तो अब सिंपल सा बात है, यहाँ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है देख लीजिए। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 प्लस 3 माइनस 3 एंड 1, द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज आएगा 1 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। सो अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, दिस इज द बहुत सिंपल सा इक्वेशन दे दिया। चलिए बाय यूजिंग एबव थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, ये तो पी इनवर्स यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सब में से पी कॉमन, यहाँ सबसे पहले क्या किया हमने कि हमें क्या निकालना है, पी इनवर्स निकालना है ना। तो पी इनवर्स निकालना है तो पी कॉमन लेके एक जीरो कर दे, जैसे ही पी कॉमन लेके जीरो किया हमने, यहाँ क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस आई माइनस 3p इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये सॉल्व कर दिया हमने कि पी स्क्वायर माइनस पी एंड आई प्लस आई इक्वल टू 3p इनवर्स, देन द p इनवर्स इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p प्लस आई बाई 3। अब समस्या एक आपको आई होगी कि ये ट्रेस ऑफ एडजॉइंट कैसे फाइंड हो गया। भाई डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ट्रेस ऑफ भी फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे, हम जानते हैं फाइंड करना। ओके, अब ये ट्रेस कैसे फाइंड हुआ, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए या ट्रेस ऑफ एडजॉइंट पी, इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो हाउ टू फाइंड द ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए इन 3x3 मैट्रिक्स, ओनली फॉर 3x3 मैट्रिक्स। आप सिंपली एक मेथड है, कुछ नहीं करते हैं कि मैंने उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया है। मैंने भी ट्रेस निकाला, फिर उसको पहले एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रेस निकाला। तो ट्रेस निकालने के बाद हमने देखा ये क्या आया कि वो आ रहा है कि A11 इंटू A12, A22 इंटू A33, ठीक है, फिर A33 इंटू A11। ये इतने टर्म, तीन टर्म पॉजिटिव में आ गए। कौन कौन, A11 इंटू A22, A22 इंटू A33, बहुत सिंपल है, एंड A33 इंटू A11, ये तीन टर्म क्या है, पॉजिटिव में आए। सो इसके बाद अब हम इससे सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, A21 इंटू A12, A31 इंटू A13 एंड A32 इंटू A23। तो फिर हम बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। अब ये दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन बहुत आसानी से आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आपको ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 माइनस 3 इंटू 1 इज दिस गेट्स टू -3, देन द टोटल हो गया -12 एंड -12 प्लस 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था एक तरफ का वो कितना आ गया, -9। सो अब दूसरा वाला पार्ट, पहला वाला है मेरे पास पार्ट वो है -9, अब दूसरा वाला पार्ट 2 इंटू -3 -6, और -6 यहाँ पे माइनस में था तो ये हो गया +6, देन दिस गोज टू 0, इसका तो कोई मतलब नहीं है, 0 से हो गया। तो क्या क्या था, सॉरी, -9 +6, अब ये वाला फिर क्या हो गया, -1 इंटू 4, तो ये हो गया +4, तो टोटली कितना आ गया, दिस गोज टू +1, therefore the trace of adjoint of the A is 1। सिंपल आपको क्या करना है, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, इन सारे को ऐड करना है। दूसरी बार आपको क्या करना है, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस मल्टीप्लाइड विद दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, ये सारे सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। और आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही कुछ हम 2x2 के मैट्रिक्स के लिए भी डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये भी बहुत आसान है कि कैसे लिखेंगे। सो लिख सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2x2 में डिटर्मिनेंट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर 2x2 में आप a माइनस लेमडा आई करके, ऐसे कुछ नंबर है तो माइनस लेमडा +2 एंड 2 3 माइनस लेमडा, ऐसे भी करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2x2 में बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।